दोस्तों, सरकार ने कैश डिपॉजिट को लेकर के एक नए नियम को लागू किया है और वो नियम आपका 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा। ये जो नियम है हम सभी से जुड़ा हुआ है। अगर आपके पास सेविंग बैंक अकाउंट है और आपका मल्टीपल बैंक अकाउंट भी हो सकता है, तो सरकार ने ब्लैक मनी के ऊपर ट्रैक रखने के लिए ये हम सभी के ऊपर अप्लाई किया है कि भैया आप जो कैश को डिपॉजिट करते हो उसका जो लिमिट है वो बदल दिया गया है। आप पैन कार्ड होल्डर हो या विदाउट पैन कार्ड होल्डर हो, तो बैंक क्या करेगा, जितने भी आपने कैश को डिपॉजिट किया है इन होल फाइनेंशियल ईयर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को वो रिपोर्ट करेगा हमारे और आपके बारे में। और अगर आप सही ढंग से अपने कैश डिपॉजिट को सोर्स को नहीं बता पाए तो आपको पता है इसका जुर्माना कितना है? 100% से ज्यादा प्लस पेनल्टी। तो अगर आप ये नियम कानून को अच्छी तरीके से समझ जाते हैं तो फिर इससे बचा भी जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि ये रूल क्या कहता है और हमें किस तरीके से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस ना आए हमें बचना है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि मैं हमेशा इस चैनल के ऊपर इस तरह का अकाउंट्स, टैक्सेशन, टैली और अपडेटेड वीडियो लेकर के आता रहता हूँ। इसके लिए हम लोग चलते सीधा अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। न्यू कैश डिपॉजिट लिमिट है 2026, राइट, यानी कि ये जो फाइनेंशियल ईयर है 26 to 27 के लिए ये आपका लागू होगा। देखिए यहाँ पे आपका ये सेक्शन है 508 और उसका रूल है 237 और इसका जो इफेक्टिव डेट है जैसे कि मैंने आपसे शुरू में कहा था 1 अप्रैल 2026 से है। नॉट इंक्लूड डिजिटल ट्रांजैक्शन, जो भी आप लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हो ना, जैसे कि आपका यूपीआई है, आईएमपीएस है, आरटीजीएस है, एनएफटी है, इस तरीके से जो भी हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं है। तो क्या इंक्लूड है भाई? ओनली फिजिकल कैश। फिजिकल कैश का क्या माने? आप जो बैंक में जाकर के काउंटर पे जाकर के जो कैश को डिपॉजिट करते हो, आपको पता है कि वहां पे आपको पे स्लिप दिया जाता है, राइट, और पे स्लिप में डिनोमिनेशन बना रहता है। तो उस डिनोमिनेशन में जो भी आप पैसा जमा करोगे, भाई साहब आपका 2000 का नोट कितना है, चलो 2000 का नोट तो भैया बंद हो गया, अब कहां गया मुझे भी नहीं मालूम। 500 रुपया का नोट आपने कितना जमा किया, आप समझ रहे हो ना। इस तरीके से जो फिजिकल कैश आप जाकर के अपने ब्रांच में डिपॉजिट करते हो उसी का केवल काउंटिंग होगा। चलिए ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो थर्ड है, ऑल बैंक सेविंग अकाउंट। अब ऐसा नहीं है कि आपका केवल एक ही बैंक में अकाउंट है, केवल वही आपका कंसिडर किया जाएगा, नहीं, जितना भी आपका सेविंग अकाउंट है प्लस आपका अकाउंट पोस्ट ऑफिस में हो सकता है, इसके अलावा जो कि कोऑपरेटिव बैंक होता है वहां भी हो सकता है। इन शॉर्ट, जहां कहीं भी आप अपने घर में पैसा ना रख करके सरकारी या गैर सरकारी विभाग में जाकर के पैसे को डिपॉजिट करते हो, वो सब इंक्लूड है। वो सारा बैंकर क्या करेगा, वो रिपोर्ट करेगा। किसको करेगा भाई? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। ये नियम है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है, ऑल ज्वाइंट अकाउंट। आप शादीशुदा आदमी हो, आपने अपने नाम से प्लस अपने वाइफ के नाम से, यानी कि ज्वाइंट अकाउंट को ओपन करा कर, ऐसा भी होता है ना, तो ज्वाइंट अकाउंट है तो भी वो इसमें काउंट किया जाएगा। इसके अलावा ऑल माइनर अकाउंट, जो बच्चे के नाम से खाता खुलाते हैं लेकिन उसका ऑपरेट कौन करता है? उसके पेरेंट्स। अब आप कहोगे कि मेरा तो भाई साहब अलग अलग बैंक अकाउंट है, तो सब जोड़ करके, तो जी हाँ, उसका मतलब पैन कार्ड। याद रखिएगा, मेन जो इसका सोर्स है आपका पैन कार्ड। इसीलिए आपने देखा होगा कि किसी भी ब्रांच में अगर आपका बैंक खाता है तो आपको क्या बोलता है भाई? रह के आपको बोलता है केवाईसी करो। और केवाईसी में आपको पता है कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है? वो सीधा कहता है आपका जो पैन कार्ड है प्लस जो आधार कार्ड है उसको लेकर के आओ। जाते हो ना, ये हर कोई जानता है। तो केवाईसी आजकल हर जगह कंपलसरी हो गया है। अभी जैसे कि अभी गैस का मारा मारी चल रहा है, एलपीजी का, उसमें सिलेंडर नहीं मिल रहा, बहुत लोगों को तो नंबर भी नहीं लग रहा है। वो क्यों नहीं लग रहा है? कहा जा रहा है कि भाई साहब आपका केवाईसी नहीं किया हुआ है, पहले आकर के केवाईसी कीजिए। तो भाई ये तो कंपलसरी है। अच्छा सर जी, लिमिट कितना है? मेन तो ये तो बता दो। जो पुराना लिमिट था वही है, कितना है?
मोर देन 10 लाख। ठीक है, 10 लाख पहले भी था, अब भी है। तो नया क्या है, नया कुछ है वो आपको मैं आगे बताऊंगा। और ये जो है फॉर फाइनेंशियल ईयर 26 to 27। ठीक है, अगर आपके पास पैन कार्ड है, मान के चलो कि हमने अपने बैंक में केवाईसी नहीं करा के रखा है, केवाईसी नहीं करा के रखा है, लेकिन मेरा खाता तो है, तो ऐसी कंडीशन में क्या है, तो सरकार ने उससे पकड़ने के लिए भी क्या रखा है, 5 लाख रुपया लिमिट को घटा दिया है। तो भाई साहब, ब्लैक मनी को पकड़ने के लिए ये यहाँ पर इतना तामझाम किया जा रहा है। सरकार को ये लगता है कि सारा ब्लैक मनी जो कि आम जनता है उसी के पास है। हम सभी जानते हैं कि ब्लैक मनी भाई साहब कहाँ कहाँ है। और 10 लाख का लिमिट आप क्रॉस नहीं भी करोगे ना, तब भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपको नोटिस आ जाएगा। बोले ऐसा भी होगा, जबकि लिमिट तो है 10 लाख, उससे कोई माने मतलब नहीं है। बस बैंकर को ये लगेगा, बैंकर को लगेगा, बस लगेगा कि हाँ ये जो खाता होल्डर है जो 2 लाख रुपए जमा किया है, मुझे शक है, सस्पिशियस है कि इसमें झोल झाल हो सकता है, वो इसका रिपोर्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कर देगा। ये कोई बात हुई? अरे अमाउंट छोटा हो या बड़ा हो, हम 10 लाख का लिमिट क्रॉस करेंगे तभी ना आप रिपोर्ट करेंगे, लेकिन नहीं, बैंकर रिपोर्ट कर सकता है। अब बात हो रही है यहाँ पे इंडिविजुअल्स के बारे में। ठीक है, यहाँ पे कंपनी इसमें इंक्लूड नहीं है। सेविंग अकाउंट कौन रखता है भाई साहब? इंडिविजुअल। तो चलिए देखिए, इंडिविजुअल में कौन कौन है ये भी आपको पता होना चाहिए। भाई सैलरीड पर्सन, आप कहीं पे जॉब करते हो, हाँ जी, सरकारी हो या गैर सरकारी हो उससे कोई फर्क नहीं है, उसको कहते हैं सैलरीड पर्सन। सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, आप एकाकी व्यापार के मालिक हो, जैसे कि प्रोप्राइटरशिप फर्म जिसे कहते हैं सोल ट्रेडिंग कंपनी, वो भी इसमें इंक्लूड है। आपका पेंशनर हो गया, है ना, जो रिटायर्ड पर्सन होते हैं, हम सभी जानते हैं। सीनियर सिटीजन प्लस वेरी सीनियर सिटीजन, उनको भी इंक्लूड कर लो। आपकी जो बीवी है यानी कि हाउस वाइफ, अब प्लस स्टूडेंट्स है, वो सारे के सारे इंडिविजुअल में ही काउंट किए जाते हैं। अब हम लोग आगे यहाँ पे देखते हैं कि हाउ बैंक ट्रैक द लिमिट ऑफ 10 lakhs। तो देखिए, आप क्या करते हैं, कैश डिपॉजिट करते हैं, ये तो आप करते हो ना, तो ऐसे भी वो डेटा तो उसके पास जा ही रहा है ना, बैंक के पास। सेकंड आपका क्या है, विथड्रू फ्रॉम अदर बैंक एंड डिपॉजिट इनटू सेम बैंक। हमारा अकाउंट है जैसे कि एसबीआई में, हमने पैसा यहां से विथड्रॉ किया और जा करके यूको बैंक में जा करके डिपॉजिट कर दिया। तो ये जो आपने जो जमा किया, डिपॉजिट कहां किया, यूको बैंक, तो यूको बैंक के पास डिपॉजिट का डेटा गया कि नहीं? क्योंकि पैन कार्ड तो भाई साहब एसबीआई में भी और यूको में तो एक ही है ना, खाता होल्डर तो आप ही हो, तो पैन कार्ड एक है, तो ये भी वहां पर ट्रेस हो गया। हाँ जी, हो गया। आइए नंबर थर्ड देखिए, विथड्रू फ्रॉम सेम बैंक एंड डिपॉजिटेड। ये कैसे हो सकता? हो सकता आज का जमाना एटीएम का, हम गए किसी भी एटीएम से, चलो एसबीआई एटीएम से ही जाकर के पैसा विथड्रॉ कर लिया, 20,000 रुपया हमने निकाला, ये किसी कारण से हम गए और 15,000 रुपया जाकर के हमने डिपॉजिट कर दिया, जबकि सेम ही था, सेम बैंक से निकाला और उसी में जाकर के जमा भी कर दिया, राइट? तो ये भी आपका काउंट हो जाएगा। ठीक, अच्छा जी। अब आइए प्रॉपर्टी कैश। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग अपना जो लैंड वगैरह है, प्रॉपर्टी है, वो हम लोग बेचते हैं। ठीक है, और जब वो बेचते हैं तो उसका बड़ा फिगर होता है। जब बड़ा फिगर होता है तो ऑफ कोर्स हम क्या करते हैं कि हम लोग उसे अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं। जैसे ही डिपॉजिट करते हैं ना, कोई भी बड़ा फिगर, याद रखिएगा, बड़ा फिगर वो क्या होता है, AIS और TIS में रिफ्लेक्ट करना शुरू कर जाता है। तो अगर आप इन चीजों को अगर अच्छे से समझ जाते हैं तो अवॉइड करो ना, अवॉइड करो। ठीक है, समझो कि हमें बड़ा फिगर कैश डिपॉजिट के तौर पे बैंक में नहीं डालना है। ठीक है, चलिए और आगे देखिए, लोन टेकन इन कैश। अब हमने किसी भाई बंधु से लोन ले लिया कैश के तौर पे, जबकि नियम कानून है कि आप 20,000 से ज्यादा आप किसी भी कंपनी से कैश में लोन नहीं ले सकते। लेकिन सरकार चाहती है ब्लैक मनी, ब्लैक मनी को पकड़ना। सरकार सभी को चोर समझ रही है भैया, इसलिए वो नियम लाई है कि आपका जो कैश है वो कहां से आ रहा है हमें बताओ। ठीक है, तो 20,000 से ज्यादा हम किसी से लोन भी नहीं ले सकते, गरीब गुरबा आदमी है, चलो ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि डायरेक्टली कैश या डीडी डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर। अब कोई मेरा कस्टमर है, मेरे ही खाते में कैश को डिपॉजिट कर दिया,
राइट। तो सरकार को तो ये लग रहा है ये कस्टमर से डिपॉजिट करवा रहा है, हो ना हो ये ब्लैक मनी हो सकता है, हो ना हो ये ब्लैक मनी हो सकता है, चलो इसको भी पकड़ो, ठीक है, इसको भी पकड़ो। तो यहां पर आप देख सकते हो कि आपका मल्टीपल सोर्स है कैश को डिपॉजिट करने का। विथड्रॉवल बैंक नहीं देखती है, हमने बैंक अकाउंट से पैसा निकाला उस पर उसका ध्यान नहीं है, बस उसका ध्यान किस पे है, कैश डिपॉजिट के ऊपर। इन होल फाइनेंशियल ईयर आप क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट को आप डिपॉजिट करते हैं, ठीक है, एंड क्रॉस द लिमिट। जब लिमिट को क्रॉस करेंगे तो इसका रिपोर्टिंग वो बैंक कर देगा, कहां, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। ये तो हम जी सर जी समझ गए, ये तो हमें पता है। लिमिट क्रॉस करेंगे, भले ही छोटा छोटा फिगर हो, 10,000 पे जमा कर दोगे, कभी 5 के जमा करोगे, कभी 1 लाख रुपया आप जमा कर दोगे, ठीक है, और कभी कभी आप 100 रुपया भी जमा करोगे, ऐसा होता है ना। तो छोटा 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 फिगर आप डिफरेंट डिफरेंट डेट में आप डिपॉजिट कर रहे हो और इसी का वैल्यू 10 लाख से ज्यादा हो गया तो रिपोर्टिंग होगा, हाँ जी होगा। तो इसलिए होशियार रहिए, ठीक है। उसके बाद जो मेन जो पॉइंट है कि सर जी हमने टोटल जो है जो 10 लाख का लिमिट हमने उससे क्रॉस नहीं किया, लेकिन बिग अमाउंट हमने यानी कि ह्यूज अमाउंट हमने डिपॉजिट कर दिया। बैंकर को यह लगेगा कि यह आपका सस्पिशियस है, उसको शक लगेगा कि हमेशा हम देखते हैं कि खाता होल्डर 10,000 रुपए जमा करता है, 20,000 जमा करता है, 30,000 जमा करता है और एक बार वो 5 लाख रुपया जमा कर रहा है। क्या बात है भाई, इतना बड़ा पैसा इसके पास आया कहां से? देखिए शक की बुनियाद पे कभी कभी वो 3 लाख रुपए जमा कर रहा है तो बैंकर को लगा अरे बाबा इसके पास इतना मोटा पैसा आया कहां से। इसका माने 5 + 3 कितना हो गया, 8 लाख, और भी यहां पे 1 लाख रुपए जोड़ लो जो कि आपने छोटा 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 फिगर करके आपने डिपॉजिट किया, तो टोटल कितना हो गया, 9 लाख रुपया। मैंने मान लिया 10 लाख से नीचे ही है ना, तब तो नियम के अनुसार इसका रिपोर्टिंग नहीं होना चाहिए, हमें शो कॉज का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस नहीं आना चाहिए, लेकिन नहीं आ सकता है। तो यहां पर क्या होता है कि अगर आपके पास पैन कार्ड है, याद रखिएगा ये जो बैंकर्स जो है वो जो रिपोर्ट करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, वो आपके पैन कार्ड के हिसाब से आपका वो पैन कार्ड का नंबर भेजेगा, उसका डिटेल्स प्लस उसका एड्रेस यानी कि आपका एड्रेस और टोटल कैश डिपॉजिट। तो डेटा गया कि नहीं गया ना। अब सवाल यह है कि भाई साहब पैन कार्ड नहीं है, हमने केवाईसी अभी तक नहीं कराया है, ये मुझे नहीं पछता मेरे भाई, ठीक है, ये मुझे पछता ही नहीं है। लेकिन हो सकता है कि कुछ ऐसा खाता होगा, सरकार के पास कुछ ऐसा डेटा होगा कि बहुत सारे ऐसे खाताधारी हैं जिन्होंने अभी तक केवाईसी नहीं करा के रखा है, यानी कि पैन कार्ड नहीं दिखाया, तो बाबा खाता उसका चल कैसे रहा, ठीक है। तो कुछ कुछ चीज इलॉजिकल लगती है, तो वो कैसे वो ट्रैक रखेगा। अरे भाई साहब एड्रेस पे आपने जो खाता खुलाया है कुछ ना कुछ तो दिया होगा ना, है? बिना एड्रेस का प्रूफ दिए आपका खाता खुल जाता है क्या? आप कहोगे नहीं, कुछ दो या ना दो आपका एड्रेस तो वहां है, और एड्रेस के लिए वहां पर क्या मांगा होगा उसने, आधार कार्ड। सिंपल सा लॉजिक है। अच्छा अब ये डेटा रिफ्लेक्ट कहां होता है? 100 बात की एक बात, क्या फिजिकल आदमी देखता है क्या? नहीं भाई साहब, आज का सारा काम ऑनलाइन है, ठीक है, ऑनलाइन है। तो इसके लिए क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑनलाइन सारा काम है। तो ऑनलाइन के लिए क्या होता है कि आपको पता है कि AIS और TIS सारा डेटा आपको यहां रिफ्लेक्ट कर जाता है। तो वहां पे क्या होता है ना, उसका मैचिंग होता है कि जो भी AIS या TIS के डेटाबेस में आपका दिख रहा है वो आपके ITR में जो भी आपने डिक्लेयर किया है, जो भी आपने सोर्स दिखाया है, वो उसे मैच कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। अगर भैया मैच कर रहा तब तो कोई टेंशन नहीं, अगर मिसमैच हो गया, आपका ITR में गलत हो गया, वो नोटिस तो आपको भेजेगा, ये 110% वो नोटिस भेजेगा। हमने नोटिस को रिसीव कर लिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, लव लेटर आ गया, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। अब आपको क्या करना, अरे भैया जो भी पैसा है क्या वो ब्लैक मनी है? सरकार ने यही ना जानना चाहती है कि पैसा आपने जो डिपॉजिट किया वो कहां से आया है, आप बता दो सरकार को। अगर नहीं बता पाओगे ना तब हम डिफॉल्टर हैं। तो जेन्युइन सोर्स ऑफ कैश, कैश का मेन सोर्स कहां से पैसा लाए हो ये बस ये बता दो। मैंने कुछ एग्जांपल यहां पे लिया, जैसे सैलरी है, सेल्स है, और भी कुछ आपका अदर इनकम है जो कि आपका जेन्युइन सोर्स है, चोरी का नहीं है, डकैती का नहीं है। आपको मेन सोर्स बताना है, बस सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। आपने लोन ले लिया, जैसे कि मैंने शुरू में कहा, आपने भाई बंधु से लोन ले लिया। इसी तरीके से आपका गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव्स है। अगर हमने लिमिट को क्रॉस कर लिया, आपने कहा कि इसका लिमिट है अबव 10 लाख, ठीक है,
लेकिन हम 20 लाख रुपया भी अगर हम डिपॉजिट करते हैं और हम सोर्स को भी बता देते हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्या भाई आपके ऊपर कोई टेंशन नहीं है, कोई पेनल्टी नहीं लगेगा। अरे भाई हम क्या करेंगे, जब भी हम अपना आईटीआर फाइल करेंगे, ठीक, या तो हम अपना ऑडिट कराएंगे, ठीक, या फिर हम नन ऑडिट में आएंगे, ठीक। अब कोई भी आदमी ऑडिट क्यों कराएगा, छोटा व्यापारी है तो वो क्या करेगा, अपने ग्रॉस रिसिप्ट का यानी कि जितना पैसा उसके खाते में डला है, चाहे वो कैश डिपॉजिट हो या किसी और डिजिटल ट्रांजैक्शन से पैसा आया हो, सरकार के नियम अनुसार हम 8% दिखा देंगे, जबकि 6% है डिजिटल का, लेकिन चलो हम 8% ही दिखा देते हैं। तो क्या टेंशन है, टेंशन वहां पे है, याद रखिएगा, जब आपने पैसे को डिपॉजिट किया और अब उस सोर्स को बताने में असमर्थ हैं, आप बता नहीं पा रहे हैं, तो सिंपल सा लॉजिक लगेगा ये ब्लैक मनी है। और अगर आप पकड़े गए, सवाल यह है कि सर जी पकड़े जाने पे क्या होगा। देखिए पकड़े जाने पे क्या होगा, इसका जो टोटल टैक्स रेट है वो आपका 117% आता है, ठीक है। टैक्स रेट अलग है, एजुकेशन सेस है, तो ये सब जोड़ जड़ के मैं आपको बता रहा हूं, मोटी बात 117%, और प्लस आपके ऊपर पेनल्टी भी चार्ज किया जा सकता है। तो एक कहावत है, जितने का बाबू नहीं उतने का झुंझुना हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और पॉइंट की बात जाते जाते, भाई साहब इनकम टैक्स का जो अभी न्यू रिजिम का जो स्लैब है वो क्या बोलता है, 12 लाख, है ना, हम सभी जानते हैं 12 लाख तक हम एग्जेम्प्टेड, टैक्स फ्री, किसी भी इंडिविजुअल को टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो मेरी ये समझ से बाहर है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें इस बात को। जब सरकार यहाँ पे 12 लाख का लिमिट बनाई भी है, अब कोई आदमी अगर अपने खाते में 10 से लाख से ऊपर भी पैसा अगर डालता है, तो फिर यहाँ पे ये क्यों कहा जाता है बैंकर को कि भैया आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करो। मेन एक्चुअली जहां तक मैं समझता हूं, इसका जो रीजन इसके पीछे सरकार की मंशा यही है कि कैश को वो ब्लैक मनी ही वो कंसीडर करता है। सीधा वो कहता है कि ये ब्लैक मनी है, बस आप हमें बता दो तभी हम मानेंगे। बस सिंपल सा लॉजिक यही है, ठीक है। बाकी आप कमेंट में जरूर लिखना कि सरकार का ये नियम कैसा है, आप इसे किस तरीके से इंप्लीमेंट कर रहे हो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो इसी तरीके से अगर आपको अपडेटेड वीडियोस अकाउंट्स, टैक्सेशन और नए रूल के ऊपर चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेते। फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और इसी तरीके से अपडेटेड वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।